अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन मुनीर और आज की वीडियो में जो है हम आपको पनीरी लगाना सिखाएंगे कि आप अपने घरों में कैसे जो है वो आसानी के साथ पनीरी लगा सकते हैं, जिसे हम सीडलिंग्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो पनीरी जो है हम उन चीज़ों की लगाते हैं जिनके बीज छोटे होते हैं, क्योंकि अगर हम उनको ज़मीन में लगाएंगे तो पानी की वजह से जो है वो दब जाते हैं ज़मीन में या आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बीज सही तरह नहीं निकलते। काफ़ी जगह पे वो इकट्ठे भी हो जाते हैं, तो इकट्ठी सारी चीज़ें निकल आती हैं। तो इस वजह से हम जो है वो एक लाइन में, अगर ज़मीन में लगानी है तो एक लाइन में उनको लगाते हैं, और अगर हम जो है यहाँ पर आपको ट्रेज़ में भी लगा के बताएंगे और ज़मीन में भी लगा के बताएंगे। तो अभी जो है हम ट्रे में लगाएंगे। जैसे कि बीज होते हैं टमाटर के बीज, वो बारीक होते हैं, छोटे होते हैं, तो इस वजह से हम उनको इस तरह से लगाते हैं अलग अलग करके। इसी तरह से जो है वो हरी मिर्चों के बीज होते हैं जो छोटे होते हैं, तो उनको भी हम जो है वो इसी तरह से अलग अलग करके ट्रेज़ में और ज़मीन में लगाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अलग अलग पौधा निकलता है और उनको फिर निकाल के हम जितने फ़ासले से हमने पौधे लगाने हैं ज़मीन के अंदर, फिर उतने फ़ासले से हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि पौधा बन चुका होता है, छोटा होता है, उसको हम फिर अपनी मर्ज़ी से जो है जहाँ पे हमने ट्रांसफ़र करना है और जितने फ़ासले पे वो हम कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है पनीरी लगाने का। तो ये मेरे पास ट्रेज़ हैं। ये ट्रेज़ जो हैं ये पनीरी लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनमें मैंने जो है वो मिट्टी और गोबर की खाद जो है वो मिक्स की है, बराबर बराबर 50-50% दोनों मिक्स करके इसमें मैंने भरा है। तो अब हम इसमें लगाते हैं पनीरी। तो इसके लिए जो है ये टमाटर के बीज हैं मेरे पास, ये हम लगाएंगे सबसे पहले। तो करना आपने यह है कि कोई भी ये तिनका लेकर, कोई भी स्टिक लेकर जो है इससे बीच में होल कर लें। इस तरह करके आप इसमें होल कर लें। ये होल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बीज डालने की जगह हम बना रहे हैं। इसमें हम बीज डालेंगे और इसके ऊपर से जो है मिट्टी डाल देंगे और ये कवर हो जाएगा बीज। अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये एक लाइन में जो है लगा के बताता हूँ। और हाँ, ये जो ट्रेज़ है ना, यह आपको किसी भी सीड वाली शॉप से आराम से मिल जाती है। ये टमाटर के बीज हैं, ये बहुत छोटे बीज होते हैं। इसको आप एक या दो आप ले लें, दो ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक नहीं निकलता फिर दूसरा निकल आता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि बीज सही नहीं होते, तो एक नहीं निकलता दूसरा निकल आता है। तो ये दो बीज इसमें डालते जाएँ। इसमें मैंने डाल दिया। अभी ये देखिए, ये एक, ये दूसरा। लेकिन अगर दो भी निकल आएँ तो खैर है, आप दो को इकट्ठा भी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर उसको अलग अलग करके लगा लें जब ये निकल आएँ। तो ये देखिए, अब एक लाइन में मैं इस तरह लगा चुका हूँ। अब इसके ऊपर से यूँ करके आप मिट्टी को कवर कर दें, तो बीज इस तरह कवर हो जाएंगे। चलिए, अब एक ट्रे में मैंने लगा लिया। अब इसके बाद ये दूसरी ट्रे, इसमें हम मिर्चों के लगाएंगे। मैं इसको कंप्लीट करूँगा, इसके बाद जो है अगली ट्रे में मिर्चें लगाते हैं। मैं आपको इसी तरह एक लाइन लगा के बताता हूँ, इसके बाद मैं कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद ज़मीन में लगाएंगे। अब ये इसी तरह ये स्टिक लेकर आपने इसमें भी होल करने, उसी तरह इसी तरीके से दो दो बीज आप इसमें डालते जाएं। अब ये मैंने सारे बीज डाल दिए एक लाइन में। अब इसको कवर करेंगे। ये जो साइड में मिट्टी है इसके ऊपर यूँ करके आप उंगली से ही यूँ कर दें। अच्छा, इसके बाद जो है मेरे पास जो तीसरी ट्रे है ये थोड़ी बड़ी है। इसके अंदर हम बड़ी सब्जियों के बीज जैसे कि लौकी, तोरी और करेले के बीज हम इसमें लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी जो है इसमें करेले के बीज लगाऊंगा, क्योंकि अगर ज़मीन में बीज ना निकलें, कहीं कहीं नहीं भी निकलते, तो ट्रे में हमारे पास पनीरी मौजूद हो, तो जहाँ जहाँ पे नहीं निकलेंगे वहाँ हम जो है ये पनीरी जब निकल आएगी तो उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो करेले के बीज हैं ये हम लोगों ने रखे हुए हैं। अब इसके बाद इसमें मैंने ये निकाल लिए हैं। अब एक लाइन में इसी तरह से मैं आपको लगा के बताऊँगा। अब इसको जो है ना, ये स्टिक से लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीज बड़ा है और ये सख्त है। हम इसको प्रेस करेंगे, ये खुद ही इसमें चला जाएगा, अपनी जगह खुद बना लेगा।
ये देखें, इसको इस तरह से, करेले का भी यही तरीका होता है कि चोंच वाली साइड जो है ये नीचे होगी और ये दो मुंह वाली जो साइड है ये ऊपर होगी। उंगली से रखेंगे और ये थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इसको ये किया और ये। अब इसी तरीके से इसके ऊपर यूँ करके मिट्टी हम डाल देंगे थोड़ी सी। अगर जब आप बीज डाल रहे होंगे ट्रेस में तो लाजमी नहीं है कि आप 2 बीज ही उसमें डालें, आप 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप अंदाजे से डाल रहे होते हैं तो वो 3 बीज भी डल जाते हैं, 4 भी, 5 भी। अभी भी जब मैं डाल रहा था तो मेरे से ज़्यादा भी बीज डल गए हैं इसमें। तो अगर इकट्ठे पौधे निकल भी आएंगे, 2-3 भी निकल आएंगे, तो उनको आप सेपरेट करके लगा सकते हैं। जब आप तेज़ डालते हैं ना तो वो बीज जो हैं वो ज़्यादा डल जाते हैं। तो इन तीनों ट्रेज़ में मैंने अब पनीरी लगा ली है। अब इसके बाद जो है इसको पानी लगाना है। तो आपने पाइप से पानी नहीं लगाना या किसी और चीज़ से, क्योंकि फिर जो है ये मिट्टी इसमें थोड़ी होती है और बीज भी जो है वो ऊपर ही होते हैं इसके, तो वो निकल जाएंगे उसमें से। तो इसलिए जो है आपने इसको शावर से पानी लगाना है। ये मेरे पास ये वाला शावर है, आप भी कोई भी शावर यूज़ कर सकते हैं जो कि बारीक हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जो है अब दोबारा से पहली ट्रे में जाएंगे, क्योंकि इसने पानी जस्ट कर लिया है। अभी पहली बार लगा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी हम लगाएंगे। आगे पीछे इसको बॉटल को करते रहें, एक जगह पर न डालें। इस टाइम हवा भी काफ़ी चल रही है और बादल भी आए हुए हैं, बारिश आने वाली है। आपने जो है ये इसको हर 1 दिन बाद या 2 दिन बाद पानी लगाना है या रोज़ लगाना है, क्योंकि ये ट्रे में जो है ना इतना ज़्यादा पानी ठहरता नहीं है, खुश्क हो जाती है। आजकल गर्मियाँ भी हैं तो इस वजह से हर रोज़ इसको पानी की ज़रूरत होती है। तो अब ट्रेज़ में पनीरी लगाने के बाद हम ज़मीन में पनीरी लगाएंगे। तो आप लोग भी इस तरह से लगा सकते हैं अपनी क्यारी में, और आपके पास जितनी भी जगह है गार्डन में अपने लगा सकते हैं आप। तो उसके लिए जो मैंने ये जगह तैयार की थी ना मकई लगाने के लिए, यहाँ पर हम थोड़े से हिस्से में पनीरी भी लगाएंगे। इधर शुरू वाले हिस्से में इसको अलग कर लेंगे और इस जगह पे पनीरी लगाएंगे, ये जो थोड़ा सा हिस्सा है यहाँ तक। तो इसके लिए जो है हम उसी तरीके से, क्योंकि ट्रेज़ में भी हम लगाते हैं और टमाटर और जो ये इसके मिर्च के बीज हैं ये भी हम लोग ज़मीन में इस तरह से लगाएंगे लाइन में, ताकि जब वो उगें एक साथ तो फिर हम उनको अलग अलग करके जो है वो डिफरेंट जगहों पे लगा सकें। अगर हम इसको डायरेक्ट ही वो बन्ने बनाकर और उस पर ये लगा देंगे तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो इस वजह से हम इसकी पहले अलग से पनीरी लगाते हैं और इस तरह से ज़मीन में हम लगा सकते हैं। अगर हम एक लाइन में लगाएं तो ये सारी जगह हमने नरम कर ली थी, ये सारी जगह हुई हुई है तैयार। तो इस तरह से आपने एक खुरपा लेना है और इसके कोने से जो है ना, कोने से एक यूं करके आपने लाइन लगानी है। ये एक लाइन लग गई, क्योंकि इस जगह में जो है अब हम बीज डालेंगे। तो सबसे पहले जो है आगे मैं ये टमाटर के बीज लगाता हूँ। ये हैं टमाटर के बीज, इसको बस यूँ लाइन में आप डाल देंगे अंदाजे से। इसका कोई मसला नहीं है, बेशक साथ साथ गिरें आगे पीछे, इसका कोई इतना मसला नहीं है, बस ये लाइन के अंदर होने चाहिए। फिर जब निकलेंगे तो आप इनको अलग अलग करके लगा सकते हैं। इस तरह से जब आपने ये बीज डाल दिए इधर, तो इसके बाद ये खुरपे की मदद से ही आपने इसके ऊपर मिट्टी जो है वो डालनी है इसको कवर करने के लिए। चलो जी, आपकी लाइन तैयार होगी, इसके बाद हम इसको पानी लगा सकते हैं। और बाकी आगे भी मैं ये बीज लगाऊंगा और फिर आपको फ़ाइनल दिखाते हैं। तो इसी तरह से हम जो है ये मिर्चों के भी बीज यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ तक हमने टमाटर के लगा लिए हैं, ये इससे पीछे जो है ये मिर्च के लगाते हैं। इसी तरह से ये खुरपे से एक जगह बनानी है। बस ये कंप्लीट हो चुका है। ये तो ट्रेज में और ज़मीन में लगाने का तरीका था। अब आप लोग जो है वो गमलों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक घर में तकरीबन गमले होते ही हैं और
बहुत सारे लोग जो हैं ये गमलों में ही पनीरियाँ लगाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा, इसमें जो है मिट्टी और खाद मैंने मिक्स कर लिया है। नरम मिट्टी होनी चाहिए हमेशा पनीरी लगाने के लिए। थोड़ी सी मिट्टी आप पहले साइड में निकाल कर रख लें, क्योंकि ये बीज डालने के बाद जो है इसको कवर करना पड़ेगा। ये हरी मिर्च के बीज है मेरे पास, ये बड़ी वाली मिर्च है, तो इसके बीज लेके इस तरह से स्प्रिंकल करने हैं। इस तरह से आपने पूरे गमले में स्प्रेड करने हैं सीड्स। तो जब ये निकल आएंगे तो आप इनमें से अलग अलग करके जहाँ जहाँ आपने लगाना है और जितने फासले से लगाना है वो आप लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया सीड्स को। उसके बाद जो है आपने हाथ में जो है मिट्टी लेकर इसके ऊपर हल्की सी लेयर आपने यूँ डालनी है। आपने इस तरह जो है ये लेयर आपने डालनी है हल्की सी मिट्टी के ऊपर। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी, क्योंकि फिर वो बीज जो है ना वो दब जाएंगे और वो उगेंगे नहीं। इसके बाद इसको भी हम पानी डालेंगे। तो आप ये देखें कितना आसान है पनीरी लगाना, और हर कोई इसको लगा सकता है और घर में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो कर सकता है। गमले तो हर एक के पास होते हैं, इसमें आपको लगा सकते हैं पनीरी। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको पनीरी लगाने का तरीका बताया कि किस तरह से आप अपने घरों में जो है वो पनीरी लगा सकते हैं आसानी के साथ। तो अब इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को, और बेल के आइकन को भी क्लिक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। अभी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।